नमस्कार, आप देख रहे हैं सुजा समाचार और आपके साथ मैं जुड़ी हुई लीजा। 41 जिले 41 खबरों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस खास पेशकश में हम लेकर आए हैं प्रदेश के सभी जिलों की खबरें जो सीधा रखती हैं आपसे सरोकार। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम श्री भजनलाल शर्मा ने फिरोजपुर फीडर और इंदिरा गांधी नहर का किया हवाई सर्वे, कई सिंचाई योजनाओं का लिया जायजा। सिरसा के लोहगढ़ में सीएम श्री शर्मा ने इंदिरा गांधी फीडर और सरहिंद फीडर के मध्य बने लिंक का किया निरीक्षण, अधिकारियों से की बातचीत। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हनुमानगढ़ लखूवाली में इंदिरा गांधी नहर और घग्गर नदी का किया निरीक्षण। और जहाजपुर के खजूरी को मिली स्वास्थ्य सेवाओं की नई सौगात, नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का हुआ उद्घाटन। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा मंगलवार सुबह जयपुर से हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर के 2 दिवसीय दौरे पर रवाना हुए। दौरे की शुरुआत उन्होंने इंदिरा गांधी फीडर के निरीक्षण और हवाई सर्वेक्षण से की। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले पंजाब के तरन तारण जिले में स्थित हरिके हेड का निरीक्षण किया और इसकी कार्यप्रणाली के बारे में अधिकारियों से बातचीत की। इस दौरान जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत, अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन श्री अभय कुमार, विधायक श्री गुरुवीर सिंह बरार मौजूद रहे। और इससे पहले मुख्यमंत्री के हरिके हेड पहुंचने पर तरनतारन जिले के प्रशासनिक अधिकारियों और गणमान्य जन ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा मंगलवार दोपहर हरियाणा के सिरसा जिला स्थित लोहगढ़ हेड पहुंचे। उन्होंने भाखड़ा सिंचाई परियोजना के लिए इंदिरा गांधी फीडर और सरहिंद फीडर के मध्य बने लिंक का निरीक्षण किया। साथ ही इंदिरा गांधी फीडर पर बने हेड एवं नहर की रीलाइनिंग कार्य का भी निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को पंजाब प्रवास के दौरान हरिके हेड में बल्लेवाला हेड, बीकानेर कैनाल, फिरोजपुर फीडर एवं इंदिरा गांधी नहर का हवाई निरीक्षण किया। इस दौरान विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति व जल प्रवाह क्षमता का विस्तृत जायजा लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को हरियाणा प्रवास के दौरान लोहगढ़ बांध का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बांध की वर्तमान स्थिति, जल संचयन क्षमता सहित बांध के संरचनात्मक पहलुओं का व्यापक जायजा लिया। परियोजनाओं से संबंधित विभिन्न तकनीकी पहलुओं का अध्ययन करते हुए उपस्थित अधिकारियों से अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की। स्वायत्त शासन मंत्री श्री झावर सिंह खर्रा 1 दिवसीय दौरे पर नौहर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि भजनलाल सरकार का करीब 1.5 वर्ष का कार्यकाल शानदार रहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान के तहत राजस्थान में रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। खबर अब अलवर जिले की रामगढ़ विधानसभा से, जहां गोविंदगढ़ में प्रदेश के वन मंत्री श्री संजय शर्मा ने अपने दौरे के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बजट में जनता को कई सौगातें दी हैं। विशेष रूप से चिकित्सा विभाग के लिए रामगढ़ अस्पताल को जिला अस्पताल के रूप में क्रमोन्नत किया गया है। इसी तरह मुख्यमंत्री ने राजस्थान के कई सरकारी अस्पतालों के लिए भी बेहतरीन योजनाएं लागू की हैं। खबर अब बीकानेर के लूनकरणसर से, जहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की मॉडर्न लाइब्रेरी में पढ़ रही लड़कियों ने कहा कि 1 करोड़ रुपए की लागत से मॉडर्न लाइब्रेरी का निर्माण कर क्षेत्र के लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक सौगात दी गई है। इसके लिए छात्राओं ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और कैबिनेट मंत्री श्री सुमित गोदारा का आभार व्यक्त किया। देखिए, हमारा नारा ही शिक्षित लूनकरणसर विकसित लूनकरणसर है। उसी देश से हम काम कर रहे हैं और एक अच्छी आधुनिक लाइब्रेरी लूनकरणसर में बनाकर दी और उसमें आगे हम उसमें एसी लगाकर और साथ में और प्रतियोगी कंपटीशन है तो नए जो किताबें हैं, बुक्स है, मैगजीन्स है, इस तरह का कार्यक्रम भी वहाँ करने का है। इस तरह का भी वहाँ पे लगातार कि छात्र छात्राएं, क्योंकि कंपटीशन के लिए बहुत हमारे लूनकरणसर क्षेत्र से जब भी कोई कंपटीशन का रिजल्ट आता है उसमें सबसे ज़्यादा छात्र छात्राएं लूनकरणसर के निकलते हैं, तो हमारे क्षेत्र के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा निकलें, तो ये हमारा प्रयास रहेगा इसका। तखतगढ़ कस्बे के कृषि डाक बंगले में 28 मार्च से भारतीय खाद्य निगम अजमेर द्वारा गेहूं खरीदी केंद्र का शुभारंभ किया गया। गुणवत्ता निरीक्षक श्री दिलीप स्वामी ने बताया कि अब तक इस केंद्र पर 235 किसानों का पंजीकरण हो चुका है और कुल 36,000 क्विंटल से ज्यादा गेहूं का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। इस अवसर पर किसानों ने कहा कि तखतगढ़ में यह खरीदी केंद्र खुलने से उन्हें काफी फायदा हो रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और कैबिनेट मंत्री श्री जोराराम कुमावत का आभार व्यक्त किया। भारतीय खाद्य निगम का ये तखतगढ़ केंद्र है, जहां पर मैं गुणवत्ता निरीक्षक दिलीप स्वामी आपके सम्मुख हूं और जो अब तक 30 से अधिक किसानों का हमारे 1741 क्विंटल गेहूं की आज तक खरीद हो गई है और लगभग 44,83,075 रुपये तक का पेमेंट हमने कर दिया है। सभी किसानों का जो पेमेंट है वो उसी दिन खाते में उनके किया गया है और अब तक किसानों की बहुत अच्छा नॉलेज में है। और हमारी जो अब तक जो किसान है यहाँ पर 235 किसानों ने यहाँ के सेंटर के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया है और 36,812 क्विंटल खाद्यान्न लाने के लिए अब तक रजिस्ट्रेशन हो गया है।
इस केंद्र का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आसपास के लगभग 40 से अधिक गाँवों को इसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ से जो मंडियाँ हैं दूर दराज पड़ती है और ये एक फोकल पॉइंट सेंटर है भारतीय खाद्य निगम का, जहाँ लगातार किसानों की आवक जारी है और जितने किसान दिनों दिन रजिस्ट्रेशन बढ़ रहा है उससे किसानों को इसका फ़ायदा मिल रहा है। केंद्र सरकार का सेंटर होने की वजह से जालोर डिस्ट्रिक्ट के भी लोग यहाँ पर गेहूँ तुलवा रहे हैं और उनके लगभग जैसे यहाँ से 3-4 किलोमीटर से बॉर्डर शुरू जालोर डिस्ट्रिक्ट की वजह, तो पाली और जालोर दोनों तरह के किसानों को फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि केंद्र में सभी तरह के किसान आके अपना गेहूँ तुलवा सकते हैं। तो इस प्रकार से और सुबह 6 बजे से सारे किसान आने लग जाते हैं और लगातार डेयरियों के लिए और अपना गेहूँ जो यहाँ की गुणवत्ता है वो भी बहुत अच्छी है। और किसानों के लिए जो भारत सरकार ने समर्थन मूल्य रखा है वो 2425 रुपये है और राज्य सरकार द्वारा इसमें 150 रुपये प्रति क्विंटल पे बोनस ऐड किया गया है, तो किसानों को 2575 रुपये सीधे उनके जनाधार लिंक खातों में मिल रहे हैं। तो किसान भी इससे बहुत खुश है और लगातार ये प्रोग्रेस बहुत अच्छी है और अगर यहाँ पर इसी प्रकार से तुलाई होती रहेगी तो आगे किसानों को इसकी व्यवस्था और सुविधाएं मिलती जाएगी। ठीक है जी सर, बहुत बढ़िया हो मगाडर कैंप खुले। एक तो बोरी बच गई, 50 रुपये की तो बोरी बच गई, हमाली बच गई, 30 रुपये हमाली बच गई। अब तो बढ़िया काम मगा जो कभी हुई कौन देख लो आप। और यहाँ को काम हुआ तो ही मगा तो बढ़िया रहे। मूंगा में, रायरा में, चना में सगड़ो अड्डे खुलना चाहे मगा के अंदर। और राज्य सरकार 150 रुपया पत्ता दे रही है, माना दे रही है आपने 2575 है। भजनलाल सरकार राज्य के युवाओं को रोजगार देने और सरकारी तंत्र को मजबूत बनाने के लिए लगातार अच्छा काम कर रही है। इसी के तहत निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर द्वारा जारी आदेश के अनुसार नगर परिषद चौमू के सभागार में 28 प्रशिक्षु लेखाकारों को उनके कार्य से मुक्त कर दिया गया। उन्हें आगे के आदेशों के लिए कोष कार्यालय जयपुर ग्रामीण भेज दिया गया और यह कदम सरकार की युवाओं को सशक्त बनाने और पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। राज्य सरकार द्वारा रोजगार उत्सव के तहत 5000 के करीब कनिष्ठ लेखाकारों को पदस्थापन दिया गया था, जिनमें से 300 के करीब नवनियुक्त कनिष्ठ लेखाकार कोषालय जयपुर ग्रामीण को आवंटित हुए थे। उनमें से टीओ साहब ने 28 कनिष्ठ लेखाकारों को पोस्ट चौमू में भिजवाया गया था प्रशिक्षण के लिए, जो 20 जनवरी 2025 से आज तक निरंतर प्रशिक्षण यहाँ जारी है। अब कल 6 अप्रैल को राज्य सरकार द्वारा इनको विभिन्न विभागों में पदस्थापित कर दिया गया है। उक्त आदेश की पालना में इन कनिष्ठ लेखाकारों द्वारा पदस्थापित कार्यालयों में कार्यभार ग्रहण किया जाना है, जिसकी पालना में उपपोस्ट चौमू द्वारा इन सभी 28 कनिष्ठ लेखाकारों को आज कार्यमुक्त कर कोषालय जयपुर ग्रामीण भिजवाया जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य में आज इनका विदाई समारोह आयोजित किया गया। ये प्रशिक्षण में हमारे द्वारा राजकीय नियम जो भी है, GFR, RSR, टे रूल्स, मेडिकल रूल्स, ट्रेजरी रूल्स, PWFR, इनके बारे में जानकारी दी गई। साथ में उनको यही बताया गया कि आपको जिस भी विभाग में आप जाएं उसमें आपको राजकीय नियमों की और उनकी पालना करनी है। साथ ही विभागीय जो नियम है उनको भी आपको अवलोकन करते हुए उसके अनुसार ही अपना कार्य किया जाना है। सरकारी ऑफिस में जो है कई तरह की बाधाएं आती हैं, लेकिन सबसे समन्वय करके इनमें आपको काम करना है। देखिए 28 कर्मचारी 3 चरणों में हमारे पास 28 कनिष्ठ लेखाकार आवंटित हुए थे। आज उनको सभी 28 कनिष्ठ लेखाकारों को कार्यमुक्त किया गया है ग्रामीण ट्रेजरी के लिए। वहाँ से वो नवीन प्रतिस्थापन स्थान के लिए आगे में आदेश जब भी होगा ग्रामीण ट्रेजरी से, उसके बाद वो कार्यमुक्त होंगे। हमारे द्वारा जो है प्रशिक्षण जो है अपनी यथासंभव हमारे द्वारा कार्मिकों को बुलाया गया, उनके द्वारा नियमों की उनको दिया गया और आज हमारे द्वारा गुलाब का फूल दे करके उनको कार्यमुक्त किया जा रहा है नवीन प्रतिष्ठान। झुंझुनू पुलिस अप्रैल महीने में जनता में जागरूकता फैलाने के लिए सड़क सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण अभियान चलाएगी। डीआईजी श्री शरद चौधरी ने बताया कि जिले के कुछ सेवाभावी युवा और उनकी संस्थाओं के साथ मिलकर झुंझुनू पुलिस पर्यावरण संरक्षण और सड़क सुरक्षा संकल्प यात्रा निकालेगी। इस यात्रा के जरिए पूरे महीने अलग अलग कस्बों और गाँव में जाकर लोगों को पर्यावरण संरक्षण और सड़क सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूक किया जाएगा। कुछ उत्साहित युवा हैं, उनकी छोटी छोटी सी संस्थाएं हैं जो तमाम गांवों में काम करती हैं, उन सबको जोड़ करके और झुंझुनू पुलिस उनके साथ जुड़ करके हम पूरे जिले में पर्यावरण संरक्षण और सड़क सुरक्षा के लिए
यात्राएं निकालेंगे इलाके में अलग अलग। ये लंबा प्रोग्राम लगातार चलेगा, आज पिलानी कल चढ़ावा, इस प्रकार से पूरे जिले में संदेश देना चाहेंगे। गर्मी का वैसे ही मौसम आ गया है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं, अपना पर्यावरण हरा भरा करें ताकि पर्यावरण का संरक्षण हो सके। और साथ ही में संदेश सड़क सुरक्षा का भी हम देंगे कि जिस प्रकार से पर्यावरण को आप संरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, अपने जीवन का भी संरक्षण करिए। आप सड़कों पर चलते हैं बगैर हेलमेट के, बगैर तमाम सारे नियमों की पालना करते हुए, तो अपने जीवन का भी संरक्षण कीजिए। तो पर्यावरण संरक्षण और स्वयं के जीवन का संरक्षण, सड़क सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, इन दोनों चीज़ों को जोड़ करके झुंझुनू पुलिस आगामी इस अप्रैल महीने में ये नवाचार करती हुई जन सहयोग से हम ये तमाम रैलियां इत्यादि रोज निकालेंगे। भजनलाल सरकार किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाती रहती है। इसी कड़ी में झालावाड़ जिले में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत वाटरशेड विभाग द्वारा किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले सब्जी बीज के मिनी किट वितरित किए गए। डूंगरपुर जिले में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा 12 अप्रैल को प्रहरी सीधी भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा जिले के 27 केंद्रों पर आयोजित होगी, जिसमें कुल 10,000 से ज्यादा छात्र शामिल होंगे। इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने एक बैठक आयोजित की, जिसमें परीक्षा आयोजित कराने को लेकर तैयारियों की समीक्षा की गई। डूंगरपुर जिला सड़क सुरक्षा समिति की मासिक बैठक जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर ने परिवहन विभाग को ओवरलोडेड वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही माइनिंग से जुड़ी समस्याओं को संबंधित विभाग को सौंपने के लिए भी कहा गया। धौलपुर जिला कलेक्टर श्री श्रीनिधि बीटी ने कलेक्ट्रेट सभागार में एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक में मौजूदा और पिछले वित्तीय वर्ष की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन और हीट वेव से निपटने के लिए विभिन्न विभागों की तैयारियों पर चर्चा की गई। गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जिले के लोगों को मौसमी बीमारियों से बचाने और पेयजल की समस्या का प्रभावी ढंग से सुलझाने के लिए सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ काम करें। बात अब पाली की। भजनलाल सरकार व जिला प्रशासन की पहल पर पक्षियों को गर्मी में जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से देसुरी ब्लॉक में परिंदे लगाने का अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का शुभारंभ उपखंड अधिकारी श्री सिद्धार्थ सांधु एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्री मोहनलाल बलाई ने पंचायत समिति परिसर एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुरी में परिंदे लगाकर किया। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में तेज गर्मी और लू को ध्यान में रखते हुए भजनलाल सरकार के आदेशों पर राजकीय अस्पतालों में लू ताप घात के लिए विशेष वार्ड बनाए गए हैं। इन वार्डों को मरीजों की सुविधा के लिए तैयार किया गया है, जिसमें मच्छरदानी, एसी और कूलर लगाए गए हैं। अब जो भी मरीज लू ताप घात से प्रभावित होकर आते हैं, उन्हें समय पर इलाज मिलेगा और किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। श्रीमान सीएम तो साहब के आदेश अनुसार सीएचसी पर लू ताप घात के लिए आरक्षित वार्ड रिजर्व कर दिया गया है। उसमें बेड लगा दिए गए हैं और एक आइसोलेशन वार्ड के लिए एक बेड रख दिया गया है और मरीजों को संस्था पर सफिशिएंट अमाउंट में ORS की दवाइयाँ हैं और फ्लूइड हैं और मरीजों को सलाह दी जा रही है कि वो घर से दोपहर के टाइम घर से निकलें, ज़रूरत हो तो निकलें तो कपड़ा ओढ़ के निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ और छाछ पिएँ, तरल पदार्थ का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन। जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने सोमवार को कोटा कलेक्ट्रेट में एक बैठक आयोजित की, जिसमें गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए डेंगू नियंत्रण, ग्रीष्मकालीन आश्रय स्थलों की स्थापना और अस्पतालों में कूलर व पीने के पानी की व्यवस्था की समीक्षा की गई। डॉक्टर गोस्वामी ने चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे समाज कल्याण विभाग, नर्सिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज आदि के हॉस्टलों में फॉगिंग करवाएं ताकि मच्छरों से बचाव किया जा सके और डेंगू जैसी बीमारियों के खतरों को कम किया जा सके। वहीं गर्मी के मौसम में बढ़ते तापमान, हीट वेव और लू से बचाव के लिए आपदा प्रबंधन सहायता और नागरिक सुरक्षा विभाग ने एक सलाह जारी की है। जिला कलेक्टर श्री LN मंत्री ने भी जनता से अपील की है कि वे इस सलाह का पालन करें और हीट वेव व लू से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें। बढ़ते हैं आगे और बात बीकानेर की करते हैं, जहां साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री रमेश देव ने हीट वेव के दौरान मौसमी बीमारियों के इलाज, चिकित्सा विभाग की तैयारियों और गर्मी के मौसम में बिजली और पानी की आपूर्ति के लिए संबंधित विभागों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी के दौरान चिकित्सा विभाग को पूरी तैयारी करनी चाहिए, दवाइयों और जांच सुविधाओं की निगरानी करें ताकि कोई भी कमी न रहे।
बात अब सीकर की। सीकर जिला कलेक्टर श्री मुकुल शर्मा की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय कोचिंग संस्थान निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला कलेक्टर श्री मुकुल शर्मा ने कोचिंग संस्थानों के प्रतिनिधियों से कहा कि बच्चों के माता पिता की उनसे बड़ी उम्मीद होती है। कोचिंग संचालकों को चाहिए कि वे पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थियों के मनोविज्ञान को समझें और उन्हें परिवार के सदस्य की तरह स्नेहपूर्वक व्यवहार करें। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के निर्देश पर पूरे राज्य में अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत जिला कलेक्टर श्री अवधेश मीणा ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट परिसर के वीसी कक्ष में एक बैठक आयोजित की। बैठक में उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जिले में अवैध खनन, उसके परिवहन एवं भंडारण पर सख्त कार्रवाई करें। जिला कलेक्ट्रेट ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध खनन को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 41 जुलाई 41 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।